गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साहस, करेज। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम किसी सफ़र पर चल रहे होते हैं, कोई मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और हम उस पॉइंट पर आकर जो है प्रयास करना छोड़ देते हैं जहाँ से सिर्फ थोड़े से एफर्ट की रिक्वायरमेंट थी। थोड़ा सा और कोशिश करते तो शायद मंजिल मिल जाती। आप कभी पूछेंगे किन्हीं लोगों से उनकी सफलता के बारे में, तो अधिकांश लोग बताएंगे कि यार हम ये करने वाले थे पर थोड़ा प्रयास और करते तो शायद सीए अचीव कर लेते। आप मुझसे भी यदि पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि जब मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था वो था कि मैं यूपीएससी को क्वालिफाई करूं और मैं आईएएस अफसर बनूं। ये मैं सोचता था उस समय। ठीक है, मैंने कोशिश भी किया। मैंने जो है पहला अटैम्प्ट दिया, उसी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मैंने मेंस दिया। ठीक, सेकंड अटैम्प्ट दिया मैंने, तो मेरे प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई किया एंड देन जो है इंटरव्यू तक पहुंचा मैं। फाइनली मैंने देखा कि मैंने जो है वो, अब यदि मैं जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, उसको वापस पलट कर देखता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे इतना समझ में आता है कि मुझे एक अटैम्प्ट और देना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा एफर्ट और करना चाहिए था। क्योंकि इतना कुछ मैं जानता था उस समय, आज भी मुझे वो सब बहुत अधिकांश चीज़ें मुझे याद हैं। इतना कुछ मैं जानता था उस समय, इतना कुछ मैं किया प्रयास मैंने, केवल मैंने थोड़ा सा एफर्ट और डाला होता तो बात कुछ और होती। अब आप मुझसे ये पूछेंगे सर आप अभी खुश नहीं हैं क्या, आप क्या सोचते, तो वो एक अलग मुद्दा। देखिए क्या होता है, कोई चीज़ को ना हासिल करने का जो क्या बोलेंगे, जो बोलते ना, क्या होते हैं, कोई चीज़ को हासिल ना कर पाने का जो पीड़ा होती है, जो उसका दुख होता है, जो उसका दिल पर एक स्क्रैच होता है, वो डिफरेंट ही होता है वो। अरे भाई, आप कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कि हम फला व्यक्ति से प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, सच्चा प्रेम था हमारा, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी कारण से जो है वो नहीं आगे बात बढ़ पाई, नहीं हो पाया वो। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रहता है। दिल में कहीं ना कहीं वो बात हमेशा जो है वो, कहीं ना कहीं बात जो है वो कौनती रहती है, कहती रहती है अंदर कि भाई ऐसा होता तो क्या होता। तो अब मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा, यही बात बोलूँगा मैं, कि मेरा यहाँ पर प्रेम से मतलब है आपके मंजिल के लिए प्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। कि व्यक्ति से व्यक्ति का भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है के। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप जो है जब भी कभी अपने किसी मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि हो सकता है प्रयास करते करते आप दरवाजे के पास तक पहुंच गए हो और थोड़ा और एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, सफलता का दरवाज़ा खुल जाएगा आपके लिए। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, दरवाजे तक पहुंचते हैं, नॉक किया, वापस आ गए। अब जिन लोगों के नीट में जो है 550 मार्क्स हैं, 500 मार्क्स हैं, अब वो क्या करें, समझ में नहीं आता उनको। मैं कहता हूँ भाई, दरवाजे तक पहुंच के तुम दरवाज़ा नॉक करके तो आ गए थे, तुम कोशिश तो तुम्हारी पूरी थी, थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। और इस बार दरवाज़ा नॉक मत करना, जोर की लात मारना, दरवाज़ा खोल देना। 700 नंबर के लिए कोशिश करो, 720 नंबर के लिए कोशिश करो। भाई निकलने वाला व्यक्ति इंसान ही तो होता है, निकलने वाला व्यक्ति इंसान ही होता है। और सफलता के लिए आपको 10 एक्सप्लेनेशन नहीं देने पड़ते हैं। असफलता के लिए आपको 100 बहाने गिनाओगे आदमी को, तो भी एक भी बहाना नहीं सुनेगा आदमी, बोलेगा तुम तो गधे हो, मतलब तुम नहीं कर पाओगे। लोगों का परसेप्शन ऐसे ही बनता है, कर जाओगे, लोग कहते नहीं तुम तो, बचपन से ही लगता था मुझे बचपन से ही लगता था कि तुम में कोई खास बात है। वही फूफा जी है जो बोलेंगे नहीं बेटा मुझे पूरा यकीन था कि तुम कर जाओगे। और ये वही फूफा जी हैं जब नहीं निकलने पर बोलेंगे चिंटू को साइकिल की दुकान खुलवा दो, चिंटू को दुकान पर बैठा दो, अरे चिंटू फालतू घूमता है, उसे बोलो पढ़ाई पर ध्यान दे, पिताजी के कान भरेंगे। सारे फूफा बुरे नहीं होते, कहने का मतलब है कि रिलेटिव्स जो है ना, उन्हें बड़ी चिंता होती है इन चीज़ों की। कई लोग कहते हैं सर मन में कई बार बदले की भावना आती है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। मैं कहता हूँ आपको बदले की भावना मन में आती ना, उस बदले की भावना को फ्यूल के रूप में यूज़ करो, एनर्जी के रूप में यूज़ करो उसको, कि भैया ये ड्रिवन फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, हम और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे।
हम मुंह से जवाब देने का कोई लॉजिक नहीं है, मुंह से जवाब देने का कोई लॉजिक नहीं है। काम कर कर दिखाइए, दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, उसका मायना है। केवल बोल देने भर से काम नहीं होता है, काम होता है कर कर दिखाने से। आप लोगों को जवाब दीजिए कर्म के द्वारा, लोग दबाव डालेंगे। ऐसी देखो, आपको बता दूं मैं, क्या होता है कि दुनिया जो है ना वो एक दलदल के समान है। जो आसपास का समाज लोग है ना, दलदल में यदि आप फंसे हैं और आप ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो आप डूब जाएंगे, जल्दी डूब जाएंगे। निकलने का तरीका है शांत रहिए, कोई चीज़ पकड़िए, जो चीज़ दूर से कहीं कोई सहारा ढूंढिए और धीमे धीमे से ज़्यादा हलचल किए बगैर बाहर निकल जाइए। ऐसे ही निकलते लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप समाज जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पर लोगों को आपके अंतिम परिणाम से मतलब है कि लास्ट रिजल्ट क्या रहा आपका, उससे मतलब है। आप जो एफर्ट प्रयास करते हैं ना, उस दौरान वो आपके लिए वो बाधाएं खड़ी करेंगे, और चूंकि आप उन बाधाओं से बड़े हैं इसलिए आपकी पूजा भी करेंगे लोग। ये लोग वही हैं जो 1 मिनट में आपके बारे में 50 बातें ऐसी बोल देंगे जो दिल को चुभ जाएंगी, और ये वही होते हैं जो 50 बार आपके जय जयकार करेंगे। आपको कारण भी समझ में नहीं आएगा जय जयकार क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य की ओर फोकस कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा साहस और कीजिए। और एक छोटी सी कहानी मैं आपको और बताऊंगा कि एक बार क्या होता है कि जो है वो कुछ 2-3 दोस्त होते हैं, वो कहीं पर जो है वो माउंटेन हाइकिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए, माउंटेन हाइकिंग के लिए पहुंचते हैं। तो वो मनाली के आसपास कहीं पे जाते हैं, वो अपना जहाँ पे भी वहाँ पे जो है अपना पहाड़ बने, माउंटेन्स बने हुए हैं। तो वहाँ पर उनका जो गाइड होता है वो उनको लेके जाता है कि भाई चलिए यहाँ पे। तो बोलते हैं कि अरे यार हम तो ऐसे सोच, जब वहाँ पहुँचते हैं वो ऊँचा एक पहाड़ चढ़ते हैं, छोटा पहाड़ होता है उसे चढ़ते हैं, वहाँ पहुँच देते हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ तो लोग वो जो है बड़ी संख्या में लोग हैं। जो कश्मीर के लोग हैं वो जानते हैं गुलमर्ग में आप पहुँचते हो जब ऊपर तो आपको बहुत लोग मिलते हैं, वहाँ भी कई लोग मिलते हैं। तो वो कहता है यार हम तो सोच के आए थे कि पहाड़ चढ़ेंगे ऊपर तो हमको वहाँ पे खाली खाली मिलेगा, यहाँ तो बहुत लोग हुए पे, यहाँ तो फोटो खींचो, अपना दोस्त का फोटो खींचो, 4 लोग पीछे और आते हैं बैकग्राउंड में। तो वो बोलता है, जो आदमी होता है जो उनको माउंटेन हाइकिंग के लिए लेके आता है, गाइड उनका, बोलता है दूसरा माउंटेन पास में, वहाँ चलते हैं ना, थोड़ा ऊंचा है। वो देखते अरे ये तो बड़ा ऊंचा माउंटेन है, ये तो चल पाएंगे वहाँ तक? नहीं सर, कोशिश करते आप चल लोगे। अब वो तीनों दोस्त जो है उस गाइड के साथ आप पहुँचते हैं। अब जिस माउंटेन पहुँचते हैं वो माउंटेन में लोग कंपैरेटिवली कम हैं, लोग हैं पर कंपैरेटिवली कम लोग हैं, नज़ारा भी बढ़िया अच्छा है। फिर वो उनसे बोलता है, गाइड बोलता है कि सर पास में एक और माउंटेन है, वहाँ चलिए आपको मज़ा आ जाएगा। बोलता है नहीं वो तो फिर ऊँचा है। बोला आप कोशिश कीजिए। पहुँचते, तीसरे माउंटेन में पहुँचते हैं, गिनती के गिने चुने 2-4 लोग हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर नज़ारा है, पूरा शहर दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। बोलता है यार ये इतना, यहाँ देखो वहाँ ऊपर से नीचे देखो, थोड़ा ही तो फर्क है। यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया, हम एक माउंटेन क्रॉस किए, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट किया, दूसरा माउंटेन क्रॉस किया, यहाँ पहुँच गए हम। यहाँ से नज़ारा भी सुंदर है, एकदम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, प्रकृति का पूरा ऐसा लगता है कि प्रकृति आपसे बात कर रही है, ऐसा लगता है। यहाँ लोग क्यों नहीं आते? तो गाइड बोलता है कि लोग अक्सर उन चीज़ों में सेटल हो जाते हैं, लोग अक्सर उन चीज़ों से समझौता कर लेते हैं, उन चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। वे उससे ऊपर के बारे में इसलिए नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि यार एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, कहीं रास्ते में गिर ना जाए, जो हाथ का है वो ना छूट जाए। उस रिस्क को ना लेने के चक्कर में वे आनंद को लेना भूल जाते हैं। आपने रिस्क लिया, आपने 1 बार 2 बार रिस्क लिया, आपने उस आनंद को, जो जगह में खड़े रहने पर जो आनंद मिल रहा था, उसको छोड़कर आप पहाड़ चढ़ने के आपने कष्ट को उठाया, इसलिए आपको ये अच्छा सुंदर नज़ारा देखने मिला। और ये पूरी दुनिया ऐसी है, सफलता के शिखर पर गिनती के लोग होते हैं, क्योंकि वे उन नज़ारों को छोड़ देते हैं जो आसानी से लोगों को मिल जाते हैं। वे उन नज़ारों की ओर फोकस करते हैं जिनके लिए पर्वत चढ़ने पड़ते हैं, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, है ना। मैंने एक बार 4 लाइनें आपको लिखी थी, मैंने कहीं सुनाई भी है लेक्चर के दौरान, कहीं पर मैंने लिखी है हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं, लिखी है हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं,
चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं, चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं, ये मेरी फितरत नहीं। कविताओं में कालखंडों में समा जाऊं, कविताओं में कालखंडों में समा जाऊं, चंद पन्नों में इतनी हिम्मत नहीं। कविताओं में कालखंडों में समा जाऊं, चंद पन्नों में इतनी हिम्मत नहीं। ना पार कर सकूं, ना पार कर सकूं ऐसा कोई पर्वत शिखर नहीं, ना पार कर सकूं ऐसा कोई पर्वत शिखर नहीं। लिखी हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं। रुक जाऊं कहने पे किसी के, रुक जाऊं कहने पे किसी के, इतनी भी हमें मोहब्बत नहीं। रुक जाऊं कहने पे किसी के, इतनी भी हमें मोहब्बत नहीं। लिखी हाथों में वह शायद मेरी किस्मत नहीं। चंद लकीरों के सामने झुक जाऊं, ये मेरी फितरत नहीं। तो जिंदगी में हमेशा साहस, प्रयास, कष्ट उठाना तरक्की का रास्ता होता है। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।